एक बार एक व्यापारी था। वह बहुत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमत्ता किसी बड़े वैज्ञानिक जितनी थी। लेकिन वह व्यापारी अपनी बुद्धि पर, अपनी होशियारी पर बहुत घमंड करता था। इतना घमंड कि वह अपने सामने वाले को अपने आगे कुछ नहीं समझता था। जब भी वह किसी व्यक्ति से बात करता तो उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में उसका घमंड साफ दिखाई देता था। उसके ऐसे आचरण के कारण लोग उससे परेशान रहते थे, दुखी रहते थे और उसकी बुद्धिमत्ता वाली बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसका व्यापार अच्छा चलता था, फिर भी वो हमेशा दिमाग लगाकर इस बात की चिंता करता रहता था कि कैसे वह कम से कम समय में और ज्यादा पैसा, बेशुमार दौलत कमा सके। उस व्यापारी का एक बचपन का मित्र था जो कि ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण भी समझदारी में इस व्यापारी से कुछ कम नहीं था। लेकिन ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि को भगवान की भक्ति और धर्म ग्रंथों को पढ़ने में लगा दिया था। व्यापारी अपने ब्राह्मण मित्र का कई बार अपमान कर दिया करता था, लेकिन ब्राह्मण कभी भी उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था। ब्राह्मण ने अपनी सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का दर्शन कर लिया था, इसलिए अब वो किसी भी बाहरी वस्तु या दुनिया से विचलित नहीं होता था। भगवान का साक्षात्कार कर चुके इस ब्राह्मण के पास कुछ अद्भुत शक्तियां भी आ गई थीं, जिससे वह अपनी कल्पना शक्ति से कई सारी चीजों का सर्जन और उनका विनाश कर सकता था। जब व्यापारी को इस बात की खबर हुई तो उसने अपने ब्राह्मण दोस्त की शक्तियों का फायदा उठाने की बात सोची। व्यापारी तुरंत अपने मित्र ब्राह्मण के पास पहुंचा और किस तरह से अपने दोस्त से अपने लिए बहुत सारे पैसों का सर्जन करवा सके, इस युक्ति में लग गया। व्यापारी ने अपने दोस्त से कहा, मुझे भगवान की सीमाओं के बारे में बताओ कि वो क्या क्या कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे विस्तार से बताओ मित्र। ब्राह्मण बोला, मेरे भगवान की कोई सीमा ही नहीं है। वह जो कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता। उसके लिए पूरा समुंदर एक बूंद समान है और पूरा हिमालय एक कण के बराबर है। लाखों वर्ष एक मिनट के समान है और करोड़ों रुपए एक रुपए के समान है। व्यापारी इसी मौके की तलाश में था। जैसे ही ब्राह्मण ने पैसों की बात की तो व्यापारी तुरंत ब्राह्मण से बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे भगवान से बोलकर सिर्फ 1 रुपया दिलवा दो ना। व्यापारी ब्राह्मण से बोल रहा था कि उसे करोड़ों रुपए चाहिए, जो कि भगवान के सिर्फ 1 रुपए के बराबर है। ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। कुछ सेकंड बाद ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली और अपने व्यापारी मित्र से बोला, भगवान तुम्हें 1 रुपया देने के लिए तैयार है। तुम्हें सिर्फ 1 मिनट इंतजार करने को कहा है। इस तरह से अपने आप को बहुत बड़ा, समझदार और 30 मार्का समझ रहे व्यापारी को उसके मित्र ब्राह्मण ने उसी के तरीके से मात दे दी, क्योंकि भगवान के लिए करोड़ों रुपयों का मूल्य अगर 1 रुपया है तो हजारों और लाखों वर्षों का मूल्य भी सिर्फ 1 मिनट की तरह है। इस तरह से अगर व्यापारी को करोड़ों रुपए चाहिए तो उसे हजारों साल इंतजार करना पड़ेगा।